नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पीछे के 10 भाग में एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर के लिए प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। यह भाग 11 है। आइए हम इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू सेफ गार्ड द वर्क फोर्स मेनी लेबर एंड इंडस्ट्री लॉज हैज़ बिन इस्टेब्लिश्ड बाई, इसमें हो जाएगा गवर्नमेंट, यानी कि इसमें यह कह रहा है कि एक कार्यबल की सुरक्षा के लिए कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित जो किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्ट्रीज एक्ट इंश्योर टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर इन द फैक्ट्री। एंड फैक्ट्री एक्ट क्या करता है, इंश्योर करता है कि रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन क्या है जो कामगार काम कर रहे हैं फैक्ट्री में। विच में बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्री एक्ट, निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य है फैक्ट्री एक्ट का, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोटेक्ट हेल्थ कंडीशन द वर्कर्स इन फैक्ट्री, यानी कि उनके जो वर्कर्स हैं उनके हेल्थ को कंडीशन की जानकारी नहीं रखता है फैक्ट्री एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर लेबर लॉज इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, लेबर लॉ को गवर्नमेंट के द्वारा क्यों इस्टेब्लाइज्ड किया गया, टू सेफ गार्ड द वर्क फोर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है कि इस श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने लेबर लॉ को बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉय राइट, निम्न में से एम्प्लॉय राइट्स का एक पार्ट नहीं है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरटेनमेंट जो है पार्ट नहीं है। प्रमोशन जो होता है एक एम्प्लॉय राइट्स का पार्ट है, सेफ्टी भी है, बोनस भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंटरटेनमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का है, द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग एज, यानी कि मिनिमम एज क्वालिफिकेशन क्या है अप्रेंटिस ट्रेनिंग की, 14 ईयर है, यानी कि 14 साल का अगर कोई हो जाता है तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग पे जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, द स्टाइपेंड्स ऑफ अप्रेंटिस एंड बेस्ड ऑन, यानी कि जो स्टाइपेंड दिया जाता है, यानी कि जो उनको भत्ते दिए जाते हैं अप्रेंटिसशिप को किसके आधार पर दिए जाते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर, यानी कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, ITI हैं तो थोड़ा कम मिलता है, डिप्लोमा है तो थोड़ा और मिलेगा, अगर बीटेक है तो और थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। यही कह रहा है कि द स्टाइपेंड्स ऑफ अप्रेंटिस, यानी जो स्टाइपेंड दिया जाता है अप्रेंटिस किसके आधार पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, हु ऑल आर कवर्ड अंडर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कैजुअल एम्प्लॉइज, टेम्प्रोरी एम्प्लॉइज और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को सभी को कवर करता है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, स्टाइपेंड्स आर प्रोवाइडेड डैश बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि स्टाइपेंड का भुगतान जो होता है मंथली आधार पे किया जाता है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है और इंडस्ट्री का नेचर, यानी कि जो फैक्ट्री है उसकी प्रकृति क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, डैश है इज डिफाइंड एज रिम्यूनरेशन बाय वे ऑफ सैलरी अलाउंस एंड पेमेंट फॉर द वर्क डन, तो इसका हो जाएगा वेज। वेज मीन्स क्या होता है यानी कि वेतन, यानी वेतन को पारिश्रमिक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कार्य के लिए वेतन भत्ता या भुगतान के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स EPF इज इंश्योर्ड थ्रू द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, ऑप्शन नंबर ए, EPF का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वन प्रॉब्लम रिगार्डिंग वेजेज इन इंडिया सोशल सिस्टम इज द इंडिया, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेंडर पे गैप। जेंडर पे गैप यानी कि एक प्रॉब्लम है वेतन को देने में भारतीय सोसाइटी में कि जो लैंगिक समानता है, यानी कि पुरुषों को उसी काम के लिए ज़्यादा वेतन दिया जाता है जबकि महिलाओं को कम किया जाता है, उसी की बात हो रही है, यानी जेंडर पे गैप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का एक्सपेंशन ऑफ POSH चीज, यानी कि POSH का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि यौन उत्पीड़न की रोकथाम, POSH प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेक्सुअल हरासमेंट इज ए हजार्ड इनकाउंटर्ड इन वर्क प्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड दैट, इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ गया, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, अकॉर्डिंग टू द POSH एक्ट सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड, इसमें भी ऑल ऑफ द अबव आ गया तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसमें कह रहा है सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है, अनवेलकम सेक्सुअल टेंट बिहेवियर, यह भी होगा,
वल्गर एंड अननेसेसरी कमेंट यानी गंदे कमेंट करना भी पॉस्को एक्ट सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आएगा। अनवेलकम टचिंग भी आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू, यानी कि कंपनसेशन जो दिया जाता है अगर कामगार मुआवजा अधिनियम के लिए, कामगार मुआवजा अधिनियम मुआवजा भुगतान के लिए क्या प्रदान करेगा, तो इसका वर्कमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स यानी वर्कमैन जो काम कर रहे हैं और जो उन पर डिपेंड है उन्हीं को दिया जाता है कंपनसेशन जो दिया जाता है। 16 नंबर में कह रहा है द फर्स्ट स्टेप इज इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस इज प्रोटेक्ट टू दैट्स हु कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ, यानी इसका मतलब यह हुआ कि यानी कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय से सुरक्षा किसे प्रदान की जाती है, जो अपनी स्वयं की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन अटेनिंग इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी डैश हैज प्लेड ऑन द इम्पॉर्टेंट एक्ट, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO जो एक महत्वपूर्ण और काम निभाता है इंटरनेशनल लेबर एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 18 है लेबर लॉज हेल्प टू एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस बाय बूस्टिंग द मोरल, यानी कि मतलब होता है हौसला, यानी श्रम कानून कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाकर उनकी सामाजिक स्थिति सुधार करने में मदद करता है। यानी लेबर लॉ हेल्प्स द एम्प्लॉय, लेबर लॉ क्या करता है, हेल्प्स करता है एम्प्लॉय की टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करें बाय बूस्टिंग द मोरल यानी हौसले के साथ, यानी श्रम कानून कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाकर उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने में मदद करता है। अब अगला जो भाग होगा भाग 12 होगा। भाग 12 अगले भाग में हम देखेंगे, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।